अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत की एक और किस्त के साथ मैं हूं आपके साथ सना ताहिर। नाज़रीन, अव्वलीन ज़मानों से ही इंसान ने जब दूसरे इंसानों के साथ मिलकर रहना शुरू किया, उसने जहां एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे के लिए आसानियां भी पैदा की। इंसानों ने मिलकर वक्त के साथ साथ मुआशरे को मुहज़्ज़ब और अमन पसंद बनाया। इंसान को पाबंद बनाया कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी भी हाल में दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर कभी वो ऐसा करेगा तो वो जुर्म शुमार होगा, और जब इंसान जुर्म करेगा तो उसे उसकी सज़ा भी भुगतना होगी। लेकिन इसके बावजूद देखा गया है कि मुआशरे में बहुत से जराइम का इर्तिकाब होता है, और कुछ जराइम इस कदर अज़ियतनाक होते हैं कि आम हालत में उनके बारे में सोचकर इंसान की रूह तक कांप जाती है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक इंसान कोई गलती करे और उसका मौक़िफ़ जाने बगैर उसको उस जुर्म की ऐसी सज़ा दी जाए जो कि ना तो इंसाफ का तकाजा पूरा करती हो और ना ही कानून में वो मुकर्रर की गई हो। आज हम हकीकत में आपको दो ऐसे ही इंसानियत सोज वाक़यात दिखाएंगे जिनको दिखाने का मकसद इंसान नुमा भेड़िए के अंदर इंसान को जगाना है, इंसानियत का एहतराम सिखाना है। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। इलाका है मुगल कॉलोनी का, जहां एक नौजवान को सिर्फ चोरी के इल्जाम में महल्लेदारों ने रस्सियों से बांधकर इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो ताप न लाते हुए इस जहां से मुंह मोड़ गया। ये जो मिस्कीन खान है, ये 13, 14, 15 साल से उधर गुजरात में रह रहा था। तो उधर ये मोटरसाइकिल का भी काम करता था, साथ ये होटल वाले के साथ भी काम करता था। तो हम लोग सर्दियों में उधर आते हैं, गर्मियों में हम वापस जाते हैं। इस टाइम इसके ख़ानदान उधर मौजूद नहीं थे, ये होटल पे काम कर रहा था, उधर उसकी रहाइश भी थी। 15 अगस्त को मुगल कॉलोनी गुजरात में एक वाक़या रूनुमा हुआ। 4:45 बजे नदीम मसीह ने कॉल की, हमारे घर में चोर घुस आया है। जिस पर पेट्रोल अफसर मौका पर गया तो मौका पर बहादुर मसीह और उसकी 2 बेटियां राहल आरजू और घुसने वाला मस्कीन जख्मी थे। चारों को तिब्बी इमदाद के लिए अजीज भट्टी हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। मस्कीन खान सवात का रिहायशी था। वालिदैन का इकलौता बेटा था जो मेहनत मजदूरी की गर्ज से गुजरात अपनी बहन के साथ रिहाइश पजीर था। मस्कीन खान एक होटल पर मजदूरी करता था। एक ऐसा शख्स जो मजदूरी की गर्ज से पराए शहर में आकर बैठा हुआ हो, ऐसा क्या हुआ कि उसे बेरहमी से तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया। टीम हकीकत हक़ाइक़ की तलाश में निकली और जा पहुँची जाए वक़ुआ पर। पीछे कब्रिस्तान की दीवार से एंटर हुए हैं शायद। उन्होंने हमारे मोहल्ले वालों के बाहर से सारी कुंडियाँ लगाई हुई थी ताकि कोई हमारी मदद के लिए ना आए। बस जब पापा को मारा था हम लोग उनको बचा रहे थे और वो छुरियाँ मारा था। मोबाइल लेने आया। जब हमने शोर का आवाज़ सुना तो हम बाहर निकलने की कोशिश की तो हमारे दरवाजे बाहर से लॉक थे। फिर हमने बच्चों को यहाँ आस-पास से कि जो कोई बाहर से नज़र आया उससे बोला कि ये हमारा दरवाज़ा खोलें, हमने बाहर आना है, ये कैसा शोर है। जब हम लोग आए इनके घर बहादुर मसीह के घर तो इनके अंदर खून ही खून था। ये सब लोग, बच्चियाँ दोनों और भाई बहादुर जो हैं वो खून में लथपथ थे। बहादुर मसीह अपनी 6 बेटियों और 1 बेटे समेत मुगल कॉलोनी के एक छोटे से घर में रहता है, जहां बकौल इलाका मकीन और अहले खाना के मस्कीन खान रात के वक्त चोरी की नीयत से दाखिल हुआ। उसके घर में बज़ाहिर ऐसी कोई चीज हमें नजर न आई कि जिसको चुराने की नीयत से मस्कीन खान गया था, मगर फिर ऐसा क्या था जिसने मस्कीन खान को इस घर में इस तरह दाखिल होने पर मजबूर कर दिया। हम अपने घर में सो रहे थे। सर्दी का टाइम था, 3, 3:30 का टाइम था। पता नहीं कहाँ से घर में दाखिल हुआ, कहाँ से नहीं। मोबाइल छीन रहा था। मोबाइल छीनते छीनते हमने छुड़ाने की कोशिश किया, पकड़े थे अब्बू से। उसके पास छुरियाँ थी, चाकू थे। अब्बू को मारना शुरू कर दिया उसने। भाई को लगा हुआ था। हम अब्बू को बचा रहे थे, साथ हमें
भी मारता गया। ये देखिए आँख पे भी टांके लगे, पाँव पे लगा, छोटी बहन को मारा है। मोहल्लेदार फिर बाद में आ गए थे। अब उसके बाद जब हमें लगी, उसके बाद हमें नहीं पता कौन आया कौन गया, हम लोग तो बेहोश हो गए थे। मैं इसी मोहल्ले की हूँ, बल्कि मैं 24 साल से इधर काम कर रही हूँ। मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ। मैं सबके घरों में जाती हूँ। ये हमारा अपना ही घर था, हमारे अपने बच्चे हैं। ये बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत गरीब हैं। ये किसी से मोबाइल वाला मसला या जो भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, ये सब है ही बेबुनियाद चीज़ें हैं। ये किसी पे इल्ज़ाम लगाएं, आप में से कोई भी बताए कि उनकी जवान बेटियां हों और आधी रात को कोई दीवार फलांग के उसके घर में आ जाए तो वो क्या करेगा। मोहल्लेदार खवातीन से बातचीत से अब मामला कुछ खुलकर सामने आने लगा। मस्कीन खान रात के 3 बजे घर की पिछली दीवार फलांगकर घर में दाखिल हुआ, मगर घर में मौजूद बहादुर मसीह और उसकी बेटियों ने उसे पकड़ लिया और हाथापाई शुरू हो गई, जिसके नतीजे में बहादुर मसीह की बेटी भी जख्मी हुई और मस्कीन खान भी। मस्कीन खान अकेला था और बहादुर के साथ उसके बच्चे मौजूद थे। सो वो मस्कीन पर हावी हो गए और उन्होंने मस्कीन खान को रस्सियों से बांध दिया, उसको खूब जदोकोब किया। एक लम्हे के लिए मान लिया कि मस्कीन खान चोरी की नीयत से बहादुर के घर में दाखिल हुआ था। अगर वो उस नीयत से गया था तो यकीनन उसने गलत किया था, उसने जुर्म किया था। मगर इससे कहीं ज्यादा गलत किया बहादुर और उसके अहले खाना ने। उन्होंने ना सिर्फ मस्कीन खान को अपने घर में कैद किया, बल्कि कई घंटों तक उसे बेईमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। शाम के टाइम ये इसकी लड़ाई हुई। उन्होंने इनको पकड़ कर अंदर घर के अंदर ले गए, उधर बांध के फिर सारे रात तकरीबन 4 बजे तक उस पर तशद्दुद किया है। फिर 4 बजे 4:30 बजे उन्होंने उधर थाने में इतला दी। जब हमें वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको फौरी तौर पर जब इब्तदाई जो एड की होगी तो वो साथ डॉक्टर ने ये भी पूछा कि आप वहाँ पे क्या लेने गए थे रात को। तो उसने बताया कि मैं वहाँ पे मोबाइल चोरी करने गया था, डाका मारने गया। मस्कीन खान ने ये बताया कि जब वहाँ पे मैं पकड़ा गया तो फिर मैंने उनको जख्मी किया छुरी के बाहर से, तो उन्होंने भी मुझे पकड़ के फिर मारा और मुझ पर तशद्दुद किया। नाज़रीन, रियासत में काम करने वाले हर इदारे के कुछ फ़राइज़ होते हैं जिनकी उन्हें पेशा वराना तरबियत दी जाती है, इसलिए वो अपनी ड्यूटी बाएहसन खूबी अंजाम देने के काबिल होते हैं। इसी तरह गुजरात पुलिस भी वाक़े की इत्तला मिलते ही हरकत में आई, जाए वक़ुआ पर पहुंची और क्या देखा, क्यों बहादुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मस्कीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। अगर मस्कीन खान चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुआ था तो उसके बाकी साथी कहाँ थे? अभी इस जुल्म की तल्ख हकीकत से बहुत से पर्दे उठना बाकी हैं। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने जाना कि गुजरात के एक इलाका मुगल कॉलोनी में एक गरीब घर में दाखिल होने वाले मस्कीन खान को सिर्फ इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया क्योंकि उस पर चोरी का सिर्फ शुबा था। घर के अफराद के मुताबिक वो घर में मोबाइल फ़ोन चोरी करने की नीयत से दाखिल हुआ था, मगर मस्कीन खान के चचा ने उसके बारे में क्या बताया, पहले वो जान लेते हैं। इसके साथ उसका कोई मोबाइल का लेन देन था, बल्कि वो वीडियो में भी साफ साफ कह रहा है कि मेरे सिम मेरे जेब में, मेरा मोबाइल मुझे दे दो। इसका उस टाइम पे ये मुतालिबा है कि मेरा मोबाइल है, ये मेरा सिम है। और वो पूरा उधर इंक्वायरी के साथ पूरा उसका जो मालिक है वो भी यही, इनका आगे भी 1-2 दफ़ा इस मामले में लड़ाई हुई है। नाज़रीन, मस्कीन खान कौन था, कहां से आया था, क्या वो वाकई चोर था, क्या वो रात के उस पहर सिर्फ एक मोबाइल फोन चुराने वहां गया? यकीनन ऐसे बहुत से सवालात हर जहन में उठ रहे थे। उन सवालात के जवाबात जानना बहुत जरूरी था। सो
टीम हकीकत पहुंची उस होटल पर जहां मस्कीन खान मजदूरी करता था। होटल के मालिक ने मस्कीन खान के मुतालिक जो बताया वो उन सब हालात के बरक्स था। उसने क्या कहा आइए जानते हैं। तो उसके बारे में ये जानता हूँ कि वह इंतहाई शरीफ आदमी था। जो इल्ज़ाम उस पर लगाया कि वो डकैत है या चोर है, इसकी तो अगर कोई बंदा मुझे कहे कि आप गवाही दें या उसका न्याय दें तो मैं दे सकता हूँ कि वो ना चोर है ना डकैत है। इंतहाई शरीफ लड़का था, मेहनती था, अतः कि मैं अपने रेस्टोरेंट की चाबियाँ भी उसके हवाले करके चला जाता था। इतना एतबार था उस पर मुझे। अगर मैं कहीं गया हूँ कैश भी उसके हवाले करके चला जाता था। उसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी है बददयानती, चोरी, डकैती। मेहनती लड़का था, शरीफ लड़का था। बहादुर और उसके खानदान ने मिलकर मस्कीन खान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। बकौल उनके वो चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुआ था। बज़ाहिर लग भी यही रहा था। मुल्जिमान के मुताबिक मस्कीन खान ने घर में दाखिल होकर उन पर छुरियों के वार किए, जिससे बहादुर की एक बेटी शदीद जख्मी हो गई। जबकि दौरान तशद्दुद बनाई गई वीडियो में मस्कीन खान कुछ और ही बता रहा है। मेरी जेब में सिम पे मोबाइल नहीं आ रहा। मेरी जेब से सिम चेक कर। मेरा नाम और बंदा है। मोबाइल चाहिए था ना। मेरा काम नहीं सी लगता, मैं मोबाइल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें जो पठान जो डाकू उसके लवाकिन ने बताया कि इन्होंने बंदे को पकड़ के मारा है। जब वो हुई उसके बाद हॉस्पिटल में उसकी डेथ होगी, तो उसमें हमने उनका बयान कलमबंद करके उसकी क्रॉस वर्शन कायम कर दी और उसमें जो उन्होंने बंदे नामजद किए थे वो हमने 5 पकड़ के उनका वो आजकल अभी हमारे पास रिमांड पे। चोरी के मामले की इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच भी गई, मगर उससे पहले मस्कीन खान के साथ जो कुछ हो चुका था वो शर्मनाक था। मस्कीन खान के अहले खाना की तरफ से दर्ज करवाई गई FIR के मुताबिक उन्हें 15 अगस्त 2019 अलसुबह तकरीबन 4:30 बजे इत्तला मिली कि मस्कीन खान को मुगल कॉलोनी में कुछ लोग मार पीट रहे हैं। मस्कीन खान के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे तो मस्कीन खान रस्सियों से जकड़ा हुआ था। बहादुर मसीह, सुलेमान मसीह, नजर साजिद और नदीम उर्फ बूटा उसे तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। मुसल्ला अफराद ने डंडों और छुरियों के वार से मस्कीन खान को अधमुआ कर दिया था। देखते ही देखते बहादुर मसीह ने मस्कीन पर दस्ती कुल्हाड़े का वार किया, जबकि मुलजिम नजीर ने दस्ती छुरी से वार किए, जो मस्कीन की कमर, बाएं बाजू, सर, नाक और सीने को बुरी तरह जख्मी कर गए। उसी असना में पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची और मस्कीन को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो जख्मों की ताप न लाते हुए चल बसा। मेरा बेटा अपने बहन के घर गुजरात गया था और उधर कोई अपनी मोबाइल एक ईसाई बलादरी को भेजी थी और पैसे लेने के लिए गया था। उन्होंने पकड़ करके बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया कि हम बहुत गरीब लोग हैं और हमारे कोई बस की नहीं है। मस्कीन खान के कज़न की मदयत में जो है बहादुर मसीह पे FIR लॉन्च कर दी 302 की, जिसमें उन्होंने 5 बंदों को जो है नामजद किया और 2-3 नामजद रखे, जिसमें हमने वही 5 बंदे जो है उसी दिन पकड़ लिए, जो हमारे पास आजकल जिस्मानी रिमांड पे चल रहे। मस्कीन खान के अहले खाना की मुद्दत में FIR दर्ज करवा दी गई। जालिम बहादुर और उसके साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मस्कीन खान की मैयत उसके आबाई इलाके सवात पहुंची तो कयामत सुगरा के मनाजिर देखने में आए। एक कोहराम बपा था। मस्कीन खान वालिदैन की इकलौती औलाद था। बूढ़े माँ बाप से उनके बुढ़ापे का सहारा छिन गया। इलाके में सोग की फजा छाई थी, हर आंख अश्कबार थी।
मस्कीन खान की नमाज जनाजा में इलाके की सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और इस जुल्म की मजम्मत की। सवात में इंसाफ के हुसूल के लिए अहले इलाका एहतजाज कर रहे हैं। एक शख्स पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और आम शहरियों ने खुद ही अदालत लगाकर एक फैसला भी सुना दिया। ये अमल किसी तरह भी मुआशरे में काबिल कबूल नहीं है, न ही इसकी इजाजत पाकिस्तान का कानून देता है। रात को जिस वक्त हम थाने में आए हैं तो बहुत सारे लोग जालिमों के साथ आए हैं, वहाँ से भी हम बचाव के निकले हुए हैं। पुलिस वाले तो अगर हमारे साथ देते वो उनको क्यों बुलाते हैं, और जिन लोगों ने सामने वीडियो में उनको जो है तशद्दुद किया है, छुरियाँ मारे हैं, डंडे मारे हैं पकड़ के जालिमों ने, फिर वो भी हमारे सामने आते हैं और हर वक्त वो लड़ने की जो है कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये हुआ जब बहादुर मसीह के घर में ये बंदा गया तो पूछा ये था ठीक है सर, इसने उनको ज़ख्मी किया, वो ज़ख्मी हो गए तो उसको पकड़ के उन्होंने उनको 15 पे कॉल करके फौरी तौर पर पुलिस को कॉल करना चाहिए। पुलिस जाके मस्कीन खान को गिरफ्तार कर लेती। इन्होंने वहाँ पर उसकी वीडियो भी बनाई, पकड़ के उसको मारा, उसके हाथ भी बांधे, जिसकी वजह से इन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया। तो वो काम करना शुरू कर दिया जो पुलिस करती है, पुलिस पकड़ती है। नाज़रीन, खूबसूरत फलों और फूलों की वादी सवात ने मस्कीन की मौत के बाद दुख की चादर तान ली है। हर शख्स सरापाए एहतजाज है। कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ चुके हैं, मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन किसी तौर इस सानहे का दुख कम नहीं हो पाएगा। नाज़रीन, गुजरात में मुजरिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उधर कराची के इलाके बहादुराबाद में भी पेश आई ऐसी ही एक दर्दनाक सूरत हाल, जिसमें नौजवान रेहान को भी चोरी के शुबे में पकड़कर शहरियों ने खुद ही थाना सजा लिया, तफ्तीश शुरू की और एक इंदोहनाक फैसला कर डाला। कानून को हाथ में लेकर खुद ही अदालत लगाने वाला बहादुर मसीह तो अनपढ़ था, जिसने वहशत और बर्बरियत की इंतहा कर दी। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती। हमारे माशरे में बहुत से आला तालीम याफ्ता लोग भी खुद को कभी कभार किसी वहशी दरिंदे से कम नहीं साबित करते। आए रोज हम ऐसे वाकयात देखते हैं जिनमें कहीं घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद तो कहीं किसी गली बाजार में सिर्फ पहले गुजरने की वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं। हाँ भाई, बड़ी दिहाड़ी लगाई है तूने ईद पे। हाँ यार, वो उस्ताद कॉलोनी ले गया था, बड़े जानवर ज़बह करने के बड़े पैसे मिलते हैं। तेरी दिहाड़ी कितनी लगी? पूरे 16,000। अभी 2 बंगलों से और पैसे लेने हैं। वो तू बंगले में गया था काम करने? हाँ, तू कल चलेगा मेरे साथ? हाँ हाँ यार जरूर, हम भी तो देखें बंगलों वाले कैसे रहते हैं। ओ यार मत पूछ, ये बड़ी गाड़ियाँ, ये बड़े लोन, ये बड़ी, यार उनकी तो बातें ही अलग हैं। कल चलेंगे। हाँ यार बस कल चलते हैं, देख लेते हैं इन बंगले वालों को भी। चल आजा। अम्मा जल्दी से खाना दे दे। इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? छुट्टी तो 9 बजे होती है दुकान से। अब्बा वो मैं ना मुस्तफा के साथ बाहर बैठा हुआ था। इतनी देर तक मत घुमा कर बाहर। अब बस भी करो, बच्चे के आते पीछे पड़ गए, उसे सांस तो लेने दो। रेहान जाओ बेटा, मुँह हाथ धो, मैं खाना लगाती हूँ। अब्बा वो मेरे पास ना 16,000 रुपए हैं। 16,000 कहाँ से आए पैसे ये? वो उस्ताद के साथ ईद पर काम किया था ना, वहाँ से। अब्बा अब तू मुझे मोटरसाइकिल ले दे। अभी से मोटरसाइकिल क्या करनी है तूने? अम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने कोई नहीं चलानी साइकिल। बस बस ज्यादा बहस मत कर, 16,000 में मोटरसाइकिल नहीं आती। थोड़े से पैसे और जमा कर ले दूंगा मोटरसाइकिल। रेहान जाओ बेटा, तुम मुँह हाथ धो कर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। सर दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं आज।
इतना सर दर्द हो रहा है, कमबख्त काम पर नहीं जा पाऊंगी। अम्मा आज काम पर नहीं गई? नहीं बेटा, तबीयत ठीक नहीं थी। बस अब कोई जरूरत नहीं है, मैंने काफी काम सीख लिया, अब से काम पर मैं जाऊंगा, तू घर बैठ के आराम कर। माशाल्लाह मेरा बच्चा इतना सियाना हो गया, मुझे पता ही नहीं था। बस कर पगली, तू लाएगी क्या? चल माँ के साथ मस्तियाँ ना कर। रेहान, दुकान पे क्यों नहीं गए? बस जाने लगा हूँ। वो मैंने पहले बादराबाद जाना ना, वहाँ पे एक बंगले में जानवर ज़िबा किया था, तो वहाँ से पैसे लेकर आने। तुमने क्यों जाना है? उस्ताद कहाँ है तुम्हारा? वो क्यों नहीं जाता? वो उस्ताद को मैंने ही कहा था, वो मुस्तफा को बंगला भी दिखाना है ना। तुम दोनों मस्ती करने से बाद आ जाओ, दोनों की यही हरकतें रही ना तो मार खाओगे। हो गए शुरू सुबह सुबह, कभी तो बच्चे से अच्छा बोल लिया करे। जा रहा है ना वो, अभी इस उम्र में उसने मस्ती नहीं करनी तो कब करनी है? अम्मा अब मैं तैयार हो जाऊँ जरा। हाँ बेटा। अच्छा अम्मा मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो इतने तैयार होके? अम्मा वो बताया तो था पैसे लेने जाना है। पैसे लेने जाना और इतना तैयार होकर? मेरी प्यारी अम्मा, पैसे लेने ही जाना है, अभी से शक कर रही हो? हाँ तो शक कर रही हूँ ना पगले। बात सुनो, सीधा काम पे जाना और सीधा वापस घर आना। ठीक है, कोई अच्छा। रास्ते में शरारत नहीं चलेगी। ओके ठीक है, ठीक है अम्मा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह की नाज़रीन, बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चे शरारती ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा ही शरारती था रेहान, मगर था तो बच्चा ही। रेहान किसी कसाब की दुकान पर काम करता था और बकरा ईद पर उसने अपने उस्ताद के साथ काफ़ी काम किया था। उस्ताद ने भी उसकी मजदूरी उसको वक्त पर दी, मगर कुछ जगह से अभी रकम वसूल करना बाकी थी। सो वो घर से निकला और अपने दोस्त के साथ सीधा पहुंचा बहादुराबाद। बड़ा हीरो बन के घूम रहा है। यार ये सब छोड़, मैं इतनी देर से तुझे तलाश कर रहा हूँ। ये बता हमने जाना कब है? कहाँ जाना है तूने? मैं तो दुकान पे जा रहा हूँ। तूने बंगले पर नहीं लेके जाना था? ओ यार याद आया, उस्ताद कह रहा था मैं खुद ही ले आऊंगा पैसे। चल अब तू घर जा, मैं भी दुकान पे जा रहा हूँ। अच्छा यार चल अब इतनी बुरी शक्ल ना बना, चला। अच्छा सब ठीक है? यार कोई देख लेगा। रेहान वापस आ जा यार। ओ यार किसी की चीज है यार, क्या कर रहा है यार? अभी मार पड़ जाएगी यार। रेहान यार, ओए रेहान, ओ यार वापस आ जा यार। और रेहान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? यार आजा भाई, आजा प्लीज, आजा भाई, बाहर आजा यार। अबे क्यों डर रहा है? हमने चोरी थोड़ी की है, इधर आ। यार वो बात यही ठीक है, लेकिन भाई बाइक चेक कर। भाई छोड़ भाई को यार, बस चल यहाँ से। ओ यार, ओ भाई आजा यार। तो कोई आ जाएगा भाई। कुछ नहीं होता यार। यार ना कर भाई, अभी फजूल में कुछ हो जाएगा यार। भाई आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, तुम सुनाओ ठीक हो? मैं ठीक ठाक। अच्छा किया तुम आ गए, मैं बहुत बोर हो रहा था। इतना बोर हो रहे तो मुझे कॉल कर लेते। कौन सा तुमसे दूर बैठा हूँ, गली में ही तो घर है। यार मुझे लगा तुम सो रहे होगे। चलो अब मैं आ गया हूँ, नाश्ता ही करवा दो यार। नाश्ता बन रहा है, मिलकर करते हैं। चची कहाँ है? अपने कमरे में आराम कर रही हैं। चलो करने दो यार आराम उन्हें। अच्छा यार तुमसे एक काम बोला था, वो तो कर दो। अब क्या मिन्नतें करवाओगे? यार हो जाएगा, क्या इतनी जल्दी है? हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहते हैं। यार क्या करें, समझ नहीं आ रही। हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? यार इतनी टेंशन ना लिया करो, सब ठीक हो जाएगा।
नाज़रीन, रेहान एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था। उसकी माँ भी लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। रेहान ने जब अमीरों के ठाठ बाट देखे तो यकीनन उसका दिल भी मचल गया। उसको अपनी पसंदीदा चीज़ जब वहाँ सामने नजर आई तो वो बेचैन हो गया। मुस्तफ़ा भी उसके साथ मगर कुछ डरा हुआ था। रेहान और मुस्तफ़ा की छेड़छाड़ से जब शोर पैदा हुआ तो घर वाले भी चौकन्ने हो गए और उन्होंने रेहान के साथ वो सलूक किया जो यकीनन किसी तरह भी किसी इंसान को ज़ेब नहीं देता। रेहान के अब्बा, इतना टाइम हो गया, रेहान घर नहीं आया। रुक गया होगा मुस्तफ़ा के साथ, लगे होंगे शरारतों में। जो काम है इन दोनों का। आप तो मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं हर वक्त। कम तो तुम्हारा बेटा भी नहीं है, देखा नहीं फरमाइश कर रहा है मोटरसाइकिल की। तो ले देना मोटरसाइकिल, कौन सा हमारी जेब से जाने हैं। उसने अपनी तनख्वाहें जमा की हुई हैं। तुमने ही उसे बिगाड़ा है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करके। फरमाइशें क्या पूरी करनी है, घर के खर्चे ही पूरे हो जाए तो बड़ी बात। तो चल यार, क्यों यार, रेहान किसी ने देख लेना यार, मसला हो जाएगा यार। भाई बाइक चेक कर कितनी फिट है। मैंने अब्बा को बोला है मुझे भी बाइक लेके दे, पैसे हैं मेरे पास। तो अब्बा तेरे मान गए? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वाह यार, फिर तो बड़ा मजा आएगा और दोनों घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे। हाँ, मगर मेरी एक शर्त है। तू बाइक के आगे शर्तें रखेगा? हाँ चल यार, बोल यार। पेट्रोल तो डलवाएगा। ये चेक कर और कितनी फिट है ना। ये रेहान कहाँ रह गया, मेरा दिल घबरा रहा है। इतनी देर कहाँ लगा दी। कहीं नहीं गया होगा, तुम बिला वजह परेशान मत हो, मैं जाकर बाहर देखता हूँ। आप उसके उस्ताद को फ़ोन लगाएं, कहीं दुकान पर ना चला गया हो। चल यार, चलें यार, बहुत टाइम हो गया। सबर कर, कुछ नहीं होता यार। आजा यार, चल यार, चलते यार, एक बार सबर कर, चलते हैं यार। तो लगता कुछ और है। ओए रुक, तुझे मजा सिखाता हूँ, रुक। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसिर वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, अभी इस केस की बड़ी हकीकत सामने आना बाकी है। गाय की तरह काट दिया, ये लोग ही जज बन गए थे, ये लोग ही पुलिस बन गए थे। नाज़रीन, कई बार हम मामलात की तह तक पहुंचे बगैर ही फौरन कोई फैसला कर लेते हैं, किसी इंसान के बारे में कोई राय कायम कर लेते हैं जो कि अक्सर किसी बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं जल्दी का काम शैतान का है। कराची के इलाके बहादुराबाद में भी ऐसा ही एक शैतानियत का खेल खेला गया, जहां एक करीब 16 साला रेहान नामी बच्चे को शहरियों की जानिब से तशद्दुद के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। कैसे खेला गया ये सफाकियत का खेल, आइए जानते हैं।
कराची के इलाके बहादुराबाद में 17 अगस्त की सुबह 11 बजे पेश आया एक इंदोहनाक वाकया जिसने हर अहले दिल को हिला कर रख दिया। 16 साल रेहान जो कि एक गरीब मेहनतकश औरत का बेटा था और खुद कसाई का काम करता था, 17 अगस्त की सुबह पहुंचा कोकिन ग्राउंड बहादुराबाद, जहां मुलजिम दानियाल और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया और चोरी का इल्जाम लगाकर अपने बंगले में बांध दिया। उसे मारा पीटा गया और उससे मजीद साथियों के बारे में तफ्तीश की गई। ऐसे ही घूमता फिरता बहुत हूँ भाई के आया 2 दफा। उन जालिमों ने न सिर्फ रेहान को बांधकर उससे गालम गलोच किया बल्कि मुलजिमान रेहान पर तशद्दुद की वीडियो भी बनाते रहे, जिसमें बाआसानी देखा जा सकता है कि रेहान उनको बता रहा है कि वो कसाई का काम करने आया था, मगर ये जल्लाद इसकी किसी बात पर यकीन करने को तैयार न थे। उन्होंने सफाकियत की हर हद पार कर दी, रेहान को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। उस पर इस कदर तशद्दुद किया कि वो जान की बाजी ही हार गया। उस दौरान किसी को भी ये ख्याल ही ना आया कि घर में चोर घुस आया है तो इसकी पुलिस को इत्तला दी जाए। देखिए 17 तारीख का ये वाक़या है और बकौल जो कंप्लेनेंट है कि ये 11 बजे उनके घर के अंदर दाखिल हुआ है और फिर उन्होंने उसको पकड़ा, फिर उसको टॉर्चर करते रहे, जो कि गलत चीज़ है। अगर किसी ने चोरी की है या करने की नीयत से दाखिल हुआ है तो उनका काम है कि फ़ौरी उसको पुलिस को 15 पे इतला की जाए और पुलिस के उसको हवाले किया जाए, ना कि ख़ुद उससे तफ्तीश की जाए, इंटरोगेट किया जाए, तशद्दुद किया जाए और इस हद तक किया जाए कि अगला जान से चला जाए। उस दिन फिर इन्होंने बजाय हमें कॉल करने के इन्होंने रेंजर्स की हेल्पलाइन पे कॉल की है और रेंजर्स को हैंड ओवर किया है। फिर बच्चा जब हॉस्पिटल पहुंचा है तब हमें पता लगा और फिर वहाँ पे SHO वहाँ हॉस्पिटल गया है और उसमें फिर जब SHO वहाँ पहुंचा है तो बच्चे की डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर FIR दी है और इसमें इनिशियली उसी दिन 2 जो मुलजमान थे वो गिरफ़्तार हुए थे और बाकी सब्सिक्वेंटली उसके अगले दिन 3 जवाबदार और गिरफ़्तार हुए हैं, तो टोटल 5 अरेस्ट हुए हैं। किसी को सिर्फ जुर्म का शुबा होने पर ऐसी भयानक सजा देना और फिर उसकी वीडियो बनाना एक इंतहाई गैर इखलाकी और गैर कानूनी कदम है। क्या किसी शहरी को ये ज़ेब देता है कि वो खुद ही मुद्दई बन जाए और खुद ही मुनसिफ भी? अनफॉर्चुनेटली माशरे के अंदर ये एक ट्रेंड सा चल गया है कि हर बंदा हर काम करना चाहता है। अब वो डिटेक्टिव भी बन गया है, वो इन्वेस्टिगेटर भी बन गया है, वो पुलिस भी बन गया है, वो रेंजर्स भी बन गया है। अगर आपने किसी को पकड़ ही लिया है तो आपका काम है फ़ौरी उसको कानून के ज़ुमरे में लाएं और जो कंसर्न एजेंसीज़ हैं, इदारे हैं, उनके हवाले किया जाए, ना कि उसको आप फिर उसकी मूवियाँ बनाएं सोशल मीडिया पे और बाकी चीज़ों पे आप उसको चलाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये माशरे का बिगाड़ है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। कानून इन चीज़ों की कतई इजाज़त नहीं देता। रेहान की मौत की खबर जैसे ही उसके घर पहुंची तो उस घराने पर कयामत ही टूट पड़ी। बाप गम से निढाल था, माँ पर गशी के दौरे तारी थे। एक माँ जिसने मुश्किल हालात में खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट पाला था, उसका नौजवान बेटा एक शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया था। वो बेटा जो उसके बुढ़ापे का सहारा था। गाय की तरह काट दिया, ये लोग ही जज बन गए थे, ये लोग ही पुलिस बन गए थे। नाज़िर, रेहान के कत्ल की जांच पड़ताल की गई तो पुलिस ने दानियाल और जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। मंजरे आम पर आने वाली फुटेज जिसमें इलाका मकीन रेहान को रस्सियों से बांधे तशद्दुद का निशाना बना रहे थे और पुलिस की तरह इंटेरोगेशन में मसरूफ थे, ये वीडियो मंजरे आम पर जूं ही आई हर तरफ एक हिजान बपा हो गया। हर शख्स गमो गुस्से की कैफियत में था।
कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कोई इंसान कैसे इतना गिर सकता है। मैं गरीब ज़रूर हूँ, मैं जॉब नहीं हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, बंगले में काम करती हूँ, मेरा बेटा भी काम करता है, मेरा 15 साल का बेटा, मेरा बेटा मालिक भी नहीं है, मेरे बेटा रेहान के कत्ल में मुलव्विस 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक रेहान के कत्ल का मुकदमा दफा 316 के तहत दर्ज किया गया, यानी वो चोटें जिससे मौत वाक़े हो। इब्तदाई तहकीकात के बाद इस मुकदमे में 302 की दफात शामिल की गई हैं, यानी किसी शख्स को मंसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। पुलिस ने अब तक तहकीकात में घर के मालिक दानियाल जुबैर को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदही पर सऊद जकी, अनस नजीर और शारिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रेहान की मां पुलिस स्टेशन, इहाता अदालत हर जगह दुहाइयां देती नजर आती है, लेकिन कानून नाफिज करने वालों ने हद दर्जा बेहिसी का मुजाहिरा किया। रेहान का खानदान सरापा एहतजाज है। खुद अपने आप को जज बनाया और अपने आप को ही पुलिस बनाई, अपने आप को ही रेंजर्स बनाया, सब कुछ इन्होंने अपने आप को खुद बनाया। अगर मेरा बेटा चोर था तो पुलिस क्यों बनी है, अदालत क्यों बना है, सुप्रीम कोर्ट क्यों बनी है? मेरे बेटे को उम्र कैद दे देते, मेरे बेटे के टांगे काट देते, मेरे बेटे के दोनों हाथ काट देते, मेरे बेटे को तड़पा तड़पा के मार। दहशतगर्द तो ये लोग हैं, ये मुसलमान है, ये मुसलमान का काम नहीं है, ये दहशतगर्द है, ये कातिल है। इनके ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाए, कत्ल का मुकदमा चलाया जाए। अभी हम जो है ना ये 316 का मुकदमा को नहीं मानते। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रेहान कत्ल केस का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान को जल्द कैफिरे किरदार तक पहुंचाने का यकीन दिलाया है। तमाम पहलू से अब इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस पे हमारे जो बाला अफसरान हैं, हमारे एडिशनल आईजी कराची और आईजी साहब सिंध जो हैं, उनकी सख्त हिदायत हैं कि इसके अंदर मेरिट किया जाए और कोई भी इसके अंदर चीज़ जो है वो ना ऐसी छोड़ी जाए तो सुकम जो है जो इन्वेस्टिगेशन में आगे जाके इस केस को ख़राब करे या पुलिस के लिए कोई मसले मसाइल पैदा करे। मेरा बेटा कितना तड़पा था, मेरा बेटा मुझे कितनी आवाज़ें दी। पुलिस ने रिवायती किरदार अदा करते हुए इस केस की रिपोर्ट दर्ज की और इस पर कार्रवाई शुरू की, मगर इस केस में एक तल्ख हकीकत उस वक्त सामने आई जब पुलिस की वर्दी में छुपे भेड़ियों ने अपनी असलियत दिखा दी और एक बार फिर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। जी हाँ, तफ्तीशी एहलकारों ने मुल्जिमान से वसूल की रिश्वत, मुल्जिम दानियाल के अहलखाना से रिश्वत लेकर केस का रुख मोड़ने और हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की गई। रेहान के अहलखाना को डराने धमकाने की कोशिश की गई। SIO फारूक, सब इंस्पेक्टर रहमत, कांस्टेबल शाह फैसल, गुलाम रसूल और मोहम्मद खान के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है। कानून के रखवालों ने खुद ही कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मगर फारूक, रहमत और शाह फैसल कानून के आहनी शिकंजे में जकड़े जा चुके हैं। एक शख्स पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और आम शहरियों ने खुद ही अदालत लगाकर एक फैसला भी सुना दिया। ये अमल किसी तरह भी माशरे में काबिले कबूल नहीं है, ना ही इसकी इजाज़त पाकिस्तान का कानून देता है। मकतूल रेहान के कातिलों को अदालत के कटहरे तक पहुंचा दिया गया है और हमें कभी उम्मीद है कि रेहान के अहलखाना को मुअज़्ज़िज़ अदालत से ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अपना, अपने प्यारों का बहुत ही ख्याल रखिएगा। किसी भी जुल्म, ज़्यादती की ज़द में आने पर आप कर सकते हैं टीम हकीकत से राबिता। मुझे सना ताहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।